नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं टेक्निक। जी हाँ, एनएलपी क्रैश कोर्स में आप लोगों ने सारे फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं और अब बारी है टेक्निक्स पढ़ने की। वैसे तो मैंने यहाँ पे मॉडलिंग लिखा हुआ है और ये काफ़ी फेमस टेक्निक है और मॉडलिंग से ही लोग स्टार्ट करते हैं, बट रीफ्रेमिंग इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक्स। तो मैं रिफ्रेमिंग से ही स्टार्ट करूँगी और ये एक चीज़ है जो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है और मुझे लगता है अगर इस पे इंसान काम कर ले तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐवे ही आसान हो जाती हैं, बहुत एफर्टलेस हो जाती है हमारी ज़िंदगी। तो रीफ्रेमिंग क्या है? रीफ्रेमिंग अगर साधारण और एकदम लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक डिफरेंट नज़रिया है चीज़ों को देखने का। जैसे आप सिचुएशन को किसी और नज़रिए से देख रहे थे, अब आपने उसको चेंज करके किसी और नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होते हैं, हर समय उन्हें किसी ना किसी के से शिकायत ही होती है। वो सिर्फ उनका सारा फोकस ना सिर्फ इसी बात पे होता है कि लोग उन्हें परेशान करना चाहते हैं। किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उनसे कुछ लेना देना नहीं है, किसी भी बात का लेना देना नहीं है। उनकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आएगी, वो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि नेगेटिव के लिए ही हुआ है, अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। अगेन मैं डिप्रेशन का एग्जाम्पल लूँगी। आई फाइंड कि ये डिप्रेशन बहुत बेकार बीमारी है क्योंकि आपके ना पूरे ओवरऑल लाइफ को जो है वो नेगेटिविटी से भर देती है। किसी भी एंगल से आप अच्छा नहीं सोच पाते, तो उसमें बहुत एकदम अल्टीमेट लेवल का पेसिमिज्म होता है। तो इसलिए वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत ही छोटा रखूंगी, आई प्रॉमिस। 2-3 चीज़ें हम समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेमिंग के नीचे लिख दिया है, लर्न टू सी द सिचुएशन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे तीन तीन सिचुएशंस लेते हैं। एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। मैं जहाँ से पीजी कर रही थी तो हमारे स्टडी सेंटर पे जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, ही वॉज, आई वुड से वॉज, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो है नहीं, क्योंकि हम मुझे लगता था कि वो है, अब नहीं लगता कि वो रूड है। सो आई थॉट ही वॉज द रूडेस्ट पर्सन आई एवर मेट। किसी से भी वो तमीज से बात नहीं करते थे। आधे बच्चे तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते थे कि वो एकदम से भड़क उठेंगे। तो हमारा ये एक पर्सपेक्टिव था और हमारा हम ये सोचते ही थे कि यार ये आदमी बहुत बेकार है, इससे दूर ही रहो। उनसे बेटर हम लोग प्रिंसिपल सर से बात कर लेते थे कि भाई इस आदमी से बात नहीं करनी, एकदम अजीब अजीब आवाज़ों में बात करेगा, अजीब अजीब तरीके से टॉन्ट मार मार के। वो प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ भी प्रोफेसर थी और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। होप सो कि किसी को पता ना चले, जो भी मुझे जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वैसे अब तो मैं इलाहाबाद रहती भी नहीं, लेकिन फिर भी। तो क्या हुआ कि हम उनकी वाइफ से मिल लिए एक दिन, मैडम प्रोफेसर से। एंड दैट डे वी रियलाइज्ड कि मी एंड जो मेरे कलीग्स थे जो मेरे साथ थे और हम, कि ये आदमी रूड नहीं है। ये आदमी तो बेचारा है, इस दुनिया का सबसे बेचारा आदमी। और उस दिन हमें ये समझ आया, हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और एक अलग तरीके से देखा। उस दिन से हम लोग को वो रूड नहीं बल्कि बहुत ही बेचारे लगने लग गए। मैं इस बात को ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगी। तो ये हो सकता है कि कभी कभी, जोक्स अपार्ट, कभी कभी हम ना इंसान को देखते हैं और हमें लगता है कि बेकार इंसान है, बहुत गुस्से वाला, ये सब। उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कुछ हो जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहा हो। और हम, जैसे देखिए, जब हमसे कोई रूडली बात करता है तो ठीक है, वो बंदा तो रूडनेस में है, एंगर में है, चलो ठीक है, उसका इमोशनल स्टेट खराब है, डिस्टर्ब्ड है, उसकी वजह से हमारा भी होता है। अब क्या है, अब दो में से सिर्फ एक का ही है जो रूड बिहेवियर दिखा रहा है आपसे, जो रूडली बिहेव कर रहा है आपसे, गुस्से में बात कर रहा है आपसे। आपके पास जब अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपने देखने का नज़रिया बदल दिया अभी, तो आप तक अब वो नेगेटिविटी, वो गुस्सा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप उस इंसान को एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देख रहे हो। यही कहा जाता है एनएलपी में, जैसे जब लोग आते हैं कि सिचुएशन खराब है, देखिए मेरे साथ सिर्फ बुरा हो रहा है, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, या जो कोचेस हैं, एनएलपी कोचेस, प्रैक्टिशनर्स, वो यही उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ, अब आप लोग, कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है, नज़रिया बदलने से क्या ज़िंदगी बदल जाएगी क्या? 100% बदल जाएगी। मेरा इस बारे में मतलब 99% 9999999 टाइम्स मैं यही कहती हूँ कि इंसान वही है जो वो सोचता है। सच में,
आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए 7 दिन के लिए, जैसी ज़िंदगी चाहिए बस वैसा सोचना शुरू करिए और फिर आप खुद देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो एक एग्जाम्पल तो ये था। दूसरा एक मैं बहुत क्लीशे एग्जाम्पल्स लूँगी ताकि आपको समझ में आए कि रिफ्रेमिंग कैसे होती है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई आदमी, आप बिल्कुल डर गए, आप इतनी ज़ोर से रैश ड्राइविंग करके कार जो है वो आपके बगल से निकली एंड यू आर लाइक, आपको थोड़ा ऐसा गुस्सा सा आता है कि यार बकवास लोग हैं, गाड़ी चलाई नहीं आती, तमीज़ में नहीं चला रहे हैं, शूशा कर रहे हैं, किसी को उड़ा देंगे, नहीं तो खुद उड़ जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे। बट इससे क्या हुआ कि इससे आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हुआ, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ बुरे से स्टेट में आ गए। वो हमारी फिजियोलॉजी पे भी असर करता है। अब अगर आप ये सोचें, क्या पता ये इंसान के पास कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। द मोमेंट यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग, चीज़ें बदल जाती हैं। सवाल बड़ी खूबसूरत है, मतलब इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, वो है सवाल। जैसे ही आप अपने आप से सवाल पूछते हो और आप ये देखते हो कि कोई भी एक सिचुएशन है, उसमें 4 तरीके के जो आउटकम्स हैं वो आप निकाल सकते हो, उस पर जजमेंट कर सकते हो। इट फील्स एम्पावरिंग। इट्स लाइक कि हम सिचुएशन पे अब हमारा कंट्रोल है। कोई गुस्से में बात कर रहा है, कोई प्यार से, कोई नफरत से, कोई जेलसी में, ये अलग चीज़ हो गई। हम उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, इसकी जो फ्रीडम है वो हमारे पास है। मेरे फेवरेट, पता नहीं आप लोगों को मैंने कभी डिस्कस किया है कि नहीं, मैं हमेशा, उनकी किताब है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, मैन सर्च फॉर मीनिंग, हमेशा मेरे पर्स में मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे जब भी कुछ भी चीज़ अजीब लगती है ना, मैं बस वो किताब देखती हूँ। वो आदमी, उन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइव किया, उसके बावजूद भी ज़िंदगी में कभी कोई बिटरनेस उनकी लाइफ में नहीं थी। वो कहते थे कि आप तय कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, और वो फ्रीडम आपसे ज़िंदगी में, दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। कोई आपको, आपके जो है, आपको गन पॉइंट पे रखा हो, फिर भी आप चूज़ कर सकते हो वो करने का कि जो वो कह रहा है, या मरना। अगर आप सोचो तो ये फ्रीडम आपके पास है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये फ्रीडम दुनिया में कोई आपसे नहीं छीन सकता। और यही एक पर्सपेक्टिव है जो रीफ्रेमिंग में आता है। ये सिखाया जाता है कि आप सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से कैसे देख सकते हो। कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, जैसे मैंने एक पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप जा रहे थे और आपके पैरों में जो है वो ठेस लग गई, एंड यू लाइक कि क्यों लगती है हमेशा, क्या पता आप आगे जाते सीधा गिर जाते, नाक सर कुछ भी टूट फट सकता था। यू हैव नो आइडिया, राइट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एग्जांपल भी जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। अमेरिका की बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ पे ट्रेड वेट से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ें होती थी, बहुत बहुत सब कुछ होता था। देयर वर पीपल जो उस दिन नहीं पहुंचे, उन्होंने रास्ते भर गुस्सा किया ट्रैफिक पे, या उस अपनी गाड़ी खराब हो गई उस पे, और जब उन्हें पता चला कि वो नहीं पहुंचे तो ठीक है, उनकी डील मिस हो गई, बट उन्होंने एक डील और मिस कर दी डेथ के साथ। उस चीज़ ने उनको खुशी दी। हमेशा आपके पास सामने एविडेंस नहीं होता कि जो छोटी चीज़ आपके साथ बुरी हुई सिचुएशन में, वो आपकी बेहतरी के लिए थी। हमेशा नहीं पता चलता, लेकिन वजह होती है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं 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 होती है, हमेशा देखो बुराई होता है। हर चीज़ आप देख नहीं सकते, सब कुछ आपके विजन के अंदर नहीं आता। हमारे पास वो क्या कहते हैं, क्लेयरवॉयंस नहीं है, राइट। तो लेकिन हमारे पास ये चॉइस है कि हम उस सिचुएशन पे सिर्फ नेगेटिव रिस्पॉन्स देने के बजाय एक पॉजिटिव या समटाइम्स न्यूट्रल रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार में पॉजिटिव ही, चोट लग गई फिर भी पॉजिटिव, दर्द है पॉजिटिव ढूंढ रहे, नहीं, आप न्यूट्रल रह सकते हो। तो आप एटलीस्ट, सिर्फ पेन हो रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है, आप कोई साइकोलॉजिकल पेन या फिर कोई ब्लेम ये सब कैरी नहीं कर रहे हो, आप न्यूट्रल हो कि ठीक है भाई, चोट लगी है, दर्द हो रहा है, इलाज कर लेंगे, बात खत्म। उस पर एक्स्ट्रा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है रीफ्रेमिंग, कि आप सिचुएशन को रीफ्रेम कर देते हो, आप उसको एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं सिचुएशन को। ये बेसिकली सिखाया जाता है लोगों को। अब आप सोचेंगे ये तो हम सब अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, करते कम है, सलाह में ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हम उस स्टेट में रहते हैं कि ये बात किसी को समझा सके। अपने साथ होता है तो हमारे ये स्टेट काम नहीं करती। तो रीफ्रेमिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और समटाइम्स हम इतने उलझे होते हैं अपने थॉट्स में और अपने ही एक बनाए हुए साइकोलॉजिकल ड्रामा में, कि हम नहीं देख पाते कि सिचुएशन को रीफ्रेम किया जा सकता है, ऐसे में कोई और आपको हेल्प करता है।
इसीलिए मैं कहती हूँ हेल्प लेना कभी भी कोई भी गलत बात नहीं है। आप अपने दोस्त से, अपने फैमिली मेम्बर से, जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है, समटाइम्स जस्ट अगर कोई नहीं है, काम योरसेल्फ डाउन, बैठे आप अपने आप से बात करें, आपको जवाब मिल जाएगा। आप बस सही सवाल पूछिए। तो रिफ्रेमिंग एक्सप्लेन हो गई। और किसी भी सिचुएशन में, जैसे किसी का बॉस है, चलते चलते मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ, तो लोग सोचते हैं इसमें क्या अच्छा है, हमेशा खड़ूस है, बेकार ही अजीब ही बिहेव करता है, बॉस तो नहीं बदल सकते, जॉब ही बदलनी पड़ेगी। क्या पता वो आपकी ज़िंदगी में आपको पेशेंस सिखाने के लिए, या क्या पता वो हमारे प्रोफेसर जैसा है, बेचारे की ज़िंदगी एकदम ही अलग दुनिया में चल रही है। अब वो जहाँ पे अपने एंगर को नहीं निकाल पाता, ये सब एक कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। ये आप फ्रॉइड की थ्योरी में किसी दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं कि आप ऐसे किसी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकते, तो आप कहीं और दिखाते हैं। लेस थ्रेटनिंग जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर आप जाके अपना गुस्सा निकालते हैं बाहर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो, कहने का मतलब कि हो सकता है आप जो ये सोच लेते हैं कि हम ही ने काम खराब किया, हमारी इंसल्ट, नहीं, वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे, वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। क्या पता अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आप अपने बारे में बुरा फील करना बंद कर दोगे, राइट। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हो। सो दैट वाज द रिफ्रेमिंग। अब कोई भी सिचुएशन हो, आप देखिए कि आप उस सिचुएशन को कितने डिफरेंट और एंगल से देख सकते हो। किसी ने आपको कुछ कहा, उसमें कितने सिनारियोज आप गढ़ सकते हो। ट्रस्ट मी, ह्यूमन माइंड इज लाइक अमेजिंग टूल। तो उम्मीद है कि आपको रिफ्रेमिंग समझ में आई होगी। मॉडलिंग बहुत कमाल टेक्निक है, अगर इसको सही से बंदे को समझ आ जाए प्रैक्टिस करना। इस पर टाइम लगेगा और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट होप्स हो कि आपको रिफ्रेमिंग समझ में आया। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फीडबैक ज़रूर दें अपना। थैंक यू।